औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज से मैं अपने वी ब्लॉग का आगाज़ करने जा रहा हूँ। आज का वी ब्लॉग शुरू करने से पहले चंद गुजारिशात जो हैं वो मैं आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ऑन स्पॉट न्यूज़ इसको सब सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके बाद आपसे गुजारिश है कि इसी यूट्यूब के चैनल के नीचे ही अपने कमेंट्स, अपने ख्यालात का इजहार करें। अपनी मुस्बत तनकीद, अपनी मुस्बत आरा से मुझे नवाजें। जो खामियाँ कोताहियाँ आपको नज़र आएँ उनसे भी मुझे नवाजें ताकि मेरी इस्लाह होती रहे। आज का जो मेरा मौजू है वो है एक दिन का पैरहन। जी, एक दिन का पैरहन वो पैरहन है जो सिर्फ एक दिन इस्तेमाल होता है और फिर सारी ज़िंदगी पड़ा रहता है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, वो फालतू हो जाता है। यानी कि हम उसको सिर्फ एक दिन उस लिबास को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। वो पैरहन शादी का वो लिबास है, वो जोड़ा है जो दुल्हन सुहाग रात को पहनती है, शादी वाले दिन पहनती है और दूल्हा भी अपनी शादी वाले दिन पहनता है। गो इंसान के पास जो दौलत है अल्लाह करीम की तरफ से उसकी अनायत है, उसका खर्च करना उसका हक है। लेकिन यहाँ पर जो दो चीज़ें मुझे बड़ी कर्ब का मेरे लिए बाइस बनी हैं, जिस वजह से मैंने अपने पहले इस वी ब्लॉग का मौजू एक दिन का पैरहन रखा है, वो ये है कि देखिए हम लाखों रुपए, हज़ारों रुपए इन दो एक दिन के पैरहन पे खर्च कर देते हैं और हमारी बारी जब निकाह की आती है, बड़े दुख और कर्ब के साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस मौजू को आपके सामने रख रहा हूँ। कहाँ तक मेरी बातें सच हैं, कहाँ तक मेरी बातें गलत हैं, यह आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। उस एक दिन के पैरहन के लिए, एक दिन के जोड़े के लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं। यानी कि इतना हमारा शादी का बजट नहीं होता जितनी अक्सर औकात हम उस जोड़े पे खर्च कर देते हैं। अब अगली बारी जो मैंने पहले आपको बताया कि आती है निकाह की, जब निकाह किया जाता है तो यहाँ पर भी मैं अक्सर ये बात कभी कभी दोस्तों से दोहरा देता हूँ कि जब हक महर की बारी आती है तो हमें शरीयत याद आती है। अक्सरियत ये देखा गया है कि जब भी किसी से पूछा जाए हाँ जी हक महर कितना, कहते हैं जी रख ले, जो शरी है वो रख ले। यहाँ दुख वाली बात यह है कि हम मौलवी साहब को पैसे देने से, निकाह के पैसे देने से कहते हैं हाँ जी मौलवी साहब तो इतने पैसे, मौलवी साहब ने क्या करने हैं, दुल्हन ने क्या करने हैं पैसे। लेकिन काश कि हम, जब शरीयत हमें हक महर पे याद आती है, काश को शरीयत हमें इस एक दिन के पैरहन पे भी याद आ जाए। वो औरत जिसके साथ आपके बच्चे का निकाह हो रहा है, वो औरत, वो बच्ची अपने घर छोड़ के, वालिदैन से जुदा हो के आपके घर सारी जिंदगी के लिए आ रही है। आप उसको 5-6 हज़ार देने से डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, क्यों? क्या आपने जो शादी की शॉपिंग की उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आया कि शरीयत क्या कहती है? आपने शादी में 20 तरह के खाने, वन डिश की खिलाफ वर्जी करके आपने जो 20 तरह के खाने शादी में रखे, उस वक्त आपको शरीयत याद नहीं आई। उस एक दिन के पैरहन के वक्त आपको शरीयत याद नहीं आई। अगर शरीयत आपको याद आई है तो कहां पर याद आई है? हक महर पे याद आई। अक्सर उलमा से मैंने ये पूछा है, एक राय के मुताबिक ये बताया गया, अभी मे भी कि ज्यादा हो चुका हो, कि 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो उनसे मुझे ये पता चला कि जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हक महर है, मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने पूछ के आपको बता रहा हूं, उस वक्त 5 से 6 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो पता चला कि अगर शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत हक महर निकाला जाए तो 5-6 साल पहले वो 98,000 पे कुछ रुपए बनता था। 98,000
कुछ रुपए बनता था। लेकिन हमारी जो शरीयत है वो हमारी शरीयत है, क्योंकि हम कहते हैं जो चल रहा है वो कर लें, फिर वो चल रहा है वो कर लें, फिर कहते हैं जी 1000 ठीक है, 2000 ठीक है, 3000 ठीक है। मेरा मतलब तनकीद करना नहीं है, मेरा मतलब इसलाह करना है और इस मौजू को सामने लेके आना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। उस एक दिन के पैरहन के लिए हम कितने पापड़ बेलते हैं, हम अपनी नाक को बचाना चाह रहे हैं। हम क्या कहते हैं, वो छोड़ो जी, जे जोड़ा चंगा ना होया तो अगला कहना लो एडी रह गए ने। बरादरी वाले कहेंगे अच्छा, और दूल्हा को कहेंगे तेरे को ले पैसे ही को नहीं सन, मर गए सी हो तुसी, एडा महंगा जोड़ा नहीं जो पाया। ये हमारी नाक है दोस्तों। हम अपनी नाक बचाने के लिए इस एक दिन के पहरन पे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों नहीं, कई अरब रुपया भी खर्च कर सकते हैं। हुए भी हैं, बड़े अमीर है जिनके पास दौलत की रेल पेल है, वो करते भी हैं, डॉलरों में नोट निछावर भी करते हैं। लेकिन अगली करब वाली बात देखें, हम कोई होटल बुक करवाते हैं तो उस पर 70 तरह के खाने, हम 70 तरह की डिशें रखवाते हैं। हमारी हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है कि 1 डिश के अलावा कोई डिश नहीं होगी, लेकिन वो सारे काम चल रहे हैं। उससे बड़ी बात देखें, हमारी इब्तदा कर रहा है एक बच्चा, आपका बच्चा, आपकी बच्ची, एक नए सफर की इब्तदा कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, मैं भी शामिल हूं उसमें। हम क्या करते हैं, बाहर जो मांगने वाले फकीर आते हैं उनको हम दुदकार देते हैं, झिड़के देते हैं, और बाज बात तो मैंने ये भी देखा है लोग उनको धक्के देते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं खाने के लिए। साहिब धक्के ना मारे उनको, थप्पड़ ना मारे यार, खुदा का वास्ता है। अल्लाह के दिए हुए रिज्क से आपने उनको कुछ थोड़ा सा दे देंगे, उनसे कौन सी क़यामत आ जाएगी। हाँ ठीक है, और मैं समझता हूं कि आफरीन है उन लोगों के ऊपर भी, इतनी आपकी झिड़कियां, झिटके, आपकी फिटकारें, आपके धक्के खाने के बावजूद वो आप वहां पर से नहीं जीन जा रहे। आप अपने बच्चे, अपनी बच्ची के पहले दिन की इब्तदा जो है वो कहां से कर रहे हैं, एक गरीब को, एक साहिल को धक्के मार के। आपका खाना काम नहीं होगा। और भाईजान, अगर आपका एक दिन का पहरहन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा तो उस गरीब के 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त का खाना, 2 वक्त की रोटी की बड़ी दूर की बात है, 1 प्लेट 2 प्लेट चावल या कुछ सालन वगैरह वो ले लेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। जो बचा हुआ है वो भी तो फेंकना ही है ना, होटल वालों ने भी फेंक देना है। उनको आराम से भी कहा जाता है कि यार छोड़ दे। तो हमें उस शरीयत को, उस एक दिन के पहरहन को तरजीह हम दे रहे हैं। अब होता क्या, उसके बाद शादी वाला पहला दिन, दूसरा, तीसरा दिन गुजर गया, रूटीन खत्म हो गई, वो दूल्हा ने भी उतार दिया लिबास अपना, दुल्हन ने भी उतार दिया। अब उसके बाद क्या होता है, वक्त के साथ साथ वक्त गुजरता जा रहा है। फिर होता क्या है, कुल्ला शरीफ, माला, बाज का जुब्बा जो पहनता है दूल्हा, किसी बाबा जी के दरबार में पड़ा होगा, किसी कब्रिस्तान में पड़ा होगा। ये इस एक दिन के पहरहन की औकात है। दुल्हन का जो जोड़ा है, अरूसी जो जोड़ा है, पहले दिन का जो जोड़ा है, वो क्या होगा, जब उसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा ना, जब वो आपके काबिल, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, क्या करेंगे, क्या लो जी किसी गरीब को दे दो, पा लेगा कोई, या फिर क्या करेंगे, अच्छा किसी गरीब को देंगे ना, अपने बच्चों का कपड़े बना लेगा। अल्लाह अकबर। अब आपको इतनी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको याद आ गया कि ये तो हमारे किसी काम का नहीं। काश कि आपको उस वक्त ये भी याद आया होता कि जो बच्ची हम ब्याह के लाए हैं, इसका हकमैर, अगर हम इसको जोड़े की जगह हम उसको एक हकमैर ज्यादा देते तो क़यामत तो नहीं आनी, वो पैसा फिर भी आपके पास ही है। काश कि हमें ये ख्याल भी आ जाए कि एक दिन के जोड़े की कीमत अगर 2 दिन की 1 वक्त की रोटी हम किसी गरीब को दे दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात वही है, हमारी नाक कायम नहीं रहती, हमारी नाक कट जाती है, हमारा नाक ऊंचा नहीं होता, बरादरी में बेइज्जती हो जाती है। खुदारा इस बात को याद रखें। बातें करने वालों ने आप सोने का नवाला भी खिलाएंगे ना, तो खाने के बाद उन्हें पेट पे हाथ फेर के कुछ नहीं कहना यार बड़ा अच्छा था, कुछ कहना यार मज़ा नहीं आया। लेकिन अल्लाह के वलियों, ये बात ज़हन में बिठा लो,
वो गरीब जिसको आप दुदकार रहे हैं, वो गरीब जिसको आप धक्के दे रहे हैं, वो गरीब आपको दुआ, उसके दिल से दुआ जरूर निकलेगी आपके लिए। वो ये नहीं कहेगा कलो जी खा के मजा नहीं उसने, या अल्लाह तेरा शुक्र है, और आपको भी हजारों दुआएं दे के जाएगा। उस बच्ची का हक अदा करें हक मैर की सूरत में। उस मौलवी साहब का जिसकी आपको पल पल में जरूरत रहती है, उनको शादी वाले दिन खुशी से दें, हिचकिचाहट न करें, शर्माई नहीं, शर्माई नहीं, उस मौलवी साहब का हक अदा करें खुशी के साथ। बच्चे की शादी की खुशी है, बच्ची की शादी की खुशी है। एक दिन का जोड़ा आप खरीदने के लिए लाख रुपए खर्च करते हैं, 100 दुकानें 100 शहर गंगालते हैं, फिर आपको जाके एक जोड़ा पसंद आता है। और उस जोड़े का हाल फिर क्या होता है, उस एक दिन के पैरहन का पहले मैं आपको बता चुका हूं कि वो किसी दरबार पे पड़ा होगा, वो कुल्ला किसी दरबार पे पड़ा होगा, वो माला किसी दरबार पे पड़ी होगी, वो जुब्बा किसी दरबार पे पड़ा होगा, बच्ची का जो जोड़ा है वो किसी गरीब बच्ची को दे दिया होगा आपने, उससे वक़्त खत्म हो गई। लेकिन आप उसकी इब्तिदा कहाँ से कर रहे हैं? पहले दिन की इब्तिदा आप साहिल को धक्का देने से कर रहे हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए जरा थोड़े से होश के नाखुन लें। खुशियां मनाएं, आपका हक है, लेकिन खुशियों में उन गरीबों को धक्के मत दें। इस एक दिन के पैरहन की खातिर आप जितने जतन करते हैं, काश के उतने जतन आप उस साहिल को एक प्लेट खाना देने के लिए करें, और सिर्फ इसलिए करें कि ये अल्लाह करीम की रजा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह करीम की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए कर रहे हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस मौजू को सोचने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में गुजारिश है कि आज का मेरा पहला ये भी ब्लॉग है, अगर आपको अच्छा लगे, कहीं कमी या कोताही हो तो उसकी निशानदेही ज़रूर करें। वामा